हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हम टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं एग्जांपल्स। आज हम जो करेंगे एग्जांपल नंबर 11 करेंगे। जिन बच्चों को जब कोई एरर वाली जो एंट्री आती है कि किसी चीज़ में ओवरकास्ट लिखा होता है, किसी में अंडरकास्ट लिखा होता है, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजिंग होती है तो आज हम आपका वो डाउट पूरा क्लियर करेंगे कि कैसे आपको एरर वाला क्वेश्चन करना है। हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देखिए। Trial balance of a firm did not match and difference was placed in suspense account. The following errors were subsequently identified. Number 1, total 4 आपको दी हुई है. Sales book was overcasted by 1000. Return inward book has been cast 240 short. Number 3 में आपको बोला है purchase book was overcasted by 800. Number 4, purchase return book was carried forward as 1220 instead of 1120. Pass journal entries for rectification of the above errors. अब देखो हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूरे क्वेश्चन में ओवरकास्ट और अंडरकास्ट और कभी कभी बच्चों को इंस्टेड ऑफ में भी कंफ्यूजिंग आते हैं। तो आज इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सारी कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी आपकी। देखो आपको एक चीज़ समझाती हूँ पहले मैं। जब भी अंडरकास्ट का हो, जब भी अंडरकास्ट हो, ओवरकास्ट हो, तो सबसे पहले इन दो केसेस में से आपको जिस चीज़ के बारे में आपको बोला है उसका आपको बैलेंस पता होना चाहिए। बैलेंस का मतलब होता है कि वो क्रेडिट है या फिर डेबिट है। अगर अंडरकास्ट है उसका बैलेंस इनमें से जो भी होगा तो वो सेम होगा, सेम साइड, ये पहले समझ लो। और ओवरकास्ट होगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट साइड हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसने, पहली एंट्री क्या बोली है, सेल्स बुक। क्या बोला है, सेल्स बुक ओवरकास्ट। सेल हमेशा क्या होती है हमारे लिए, इनकम होती है, रिवेन्यू होती है, और उसका बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल का बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, ठीक है। और अब उन्होंने क्या बोला, ओवरकास्ट हुआ। तो ओवरकास्ट में आपको क्या कर देना है, उसमें रेक्टिफाई एंट्री में अपोजिट कर देना है। तो बस हमारी एंट्री बन जाएगी। सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, हम उसको अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट, हमने कर दिया। अब लेकिन हम क्रेडिट, हमें तो जर्नल एंट्री करनी है। अब ये डेबिट हो गया, क्रेडिट में क्या डालेंगे। अब जहां पर आपको क्रेडिट या फिर डेबिट में स्पेस बच जाता है, कुछ भी डालने के लिए नहीं है, तो आप क्या हो, कौन सा अकाउंट ओपन करते हो, सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या खुल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पे कितना अमाउंट है, 1000। यहाँ पे मैं एक ही की नरेशन लिख रही हूँ, बाकी की हम नहीं लिखेंगे। आप बुक में से भी आप ऐसे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। नरेशन क्या लिखेंगे, एरर इन सेल बुक नाउ रेक्टिफाइड। बस आपको ऐसे अंडरकास्ट और ओवरकास्ट में ऐसे नरेशन लिख देनी है। अब नरेशन आप अपने आप लिखना। मेरा जो मेन मोटिव है आपको जर्नल एंट्री कैसे डेबिट और क्रेडिट करनी है वो समझाना है। नंबर 2 देखो, आप नंबर 2 में क्या बोला है, रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, इस सेल बुक का जस्ट अपोजिट होता है। सेल क्रेडिट होती है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल रिटर्न, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट। अब रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट, क्या लिखा है, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अंडरकास्ट। शॉर्ट का मतलब अंडरकास्ट, कम है। अब अंडरकास्ट में आपको क्या करना है, सेम साइड। अब हमें पता है कि सेल रिटर्न जो का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। सेल रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड बुक, तो इसका बैलेंस डेबिट होता है। और ये क्या है, अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट में आपको क्या करना है, सेम करना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में डालने के लिए कुछ नहीं है तो हम क्या डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट। बस यहाँ पर नरेशन लिख लोगे। क्या नरेशन लिखेंगे, एरर इन रिटर्न इनवर्ड नाउ रेक्टिफाइड। ये फर्स्ट एंट्री थी, ये सेकेंड एंट्री है। इसका अमाउंट क्या है, 240।
अब ऐसे ही थर्ड है परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज, देखो परचेज, परचेज का बैलेंस क्या होता है, परचेज क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। सेल जैसी क्रेडिट होती है, परचेज क्या होती है, डेबिट होती है। परचेज बुक क्या बोल रहा है, ओवरकास्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट में हमें बैलेंस को क्या करना है, अपोजिट कर देना है, क्या कर देना, अपोजिट। परचेज का बैलेंस क्या है, डेबिट है, अब हम रेक्टिफाई एंट्री में उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, टू परचेज अकाउंट। अब डेबिट में बच गया कुछ कर लिखने के लिए, तो डेबिट में हम क्या खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना है 800। अब यहाँ पे एरर नरेशन लिख देना, एरर इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। अब फोर्थ लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, परचेज रिटर्न बुक, कौन सी है, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको, मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। देखो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले क्या है, परचेज का बैलेंस पता होना चाहिए। परचेज रिटर्न बुक, देखो परचेज क्या होती है, डेबिट होती है, इस रिटर्न उसकी हमेशा क्या होगी, अपोजिट होती है, क्रेडिट होती है। बैलेंस आपको बता रही हूँ, परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। वो क्या बोल रहा है, कैरिड फॉरवर्ड एस 1220 इंस्टेड ऑफ ₹1100। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, ये आपका करेक्ट एंट्री है, ये क्या है, करेक्ट बैलेंस है। मतलब आपने 1120 की बजाय 1220 लिख दिया। परचेज क्या होता है, रिटर्न क्रेडिट होता है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो हमारी एक क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री, और एक होनी चाहिए रोंग एंट्री। जब ऐसे दो अमाउंट होते हैं, करेक्ट और रोंग बनानी चाहिए आपको। आपका परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। करेक्ट एंट्री में टू परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था 1120, लेकिन आपने क्या किया, रोंग एंट्री में, ये तो था हमारा करेक्ट एंट्री में, आपने रोंग एंट्री में टू परचेज रिटर्न कर दिया होगा 1220, ठीक है। ये आपकी करेक्ट एंट्री है, टू परचेज रिटर्न करना था 1120, लेकिन आपने गलत कर दिया है 1220। मतलब आपने कहीं पर इतना अमाउंट लिखना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, 100 रुपीज़ से ज़्यादा कर दिया, ओवरकास्ट हो गया। कितना बैलेंस आपने वो किया है, मतलब कितना बैलेंस आपने किया है, 100 रुपीज़ का, वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। तो 100 ओवरकास्ट में आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। आपने क्या करा है, क्रेडिट में ज़्यादा कर रखा है, अब उसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्रेडिट से 100 रुपीज़ ज़्यादा है, तो 100 रुपीज़ से आप क्या कर दोगे, उसको अपोजिट कर दोगे। अब डेबिट में तो हो गया, क्रेडिट में कुछ भी डालने के लिए नहीं है, तो हम क्या खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, रेक्टिफाई हमने किसको किया, परचेज रिटर्न को। एरर किस में थी, परचेज रिटर्न में, एरर इन परचेज रिटर्न नाउ रेक्टिफाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर सारी एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। कोई भी ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का केस था, अगर आपको कंफ्यूजिंग है तो अब आपको नहीं होगी। इस ऐसे आपको अगर चार्ट सा बना लेना तो आपकी कंफ्यूजिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यहाँ पर अगर कोई भी एंट्री नहीं समझ आई है तो आप बता देना, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे देंगे।